सच्चे कृष्ण कथा की लेखिका रमा अग्रवाल की तरफ से आप सबको राधे राधे। आज मैं गीता के चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। इस दिव्य ज्ञान में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, मैंने यह गीता का ज्ञान तुमसे पहले सूर्य देव को दिया और सूर्य देव ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया। फिर मनु ने यह ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया। फिर राजऋषियों ने इसका प्रयोग राजपाट को चलाने के लिए किया। फिर उसके बाद गुरु परंपरा विधि से यह ज्ञान दिया जाने लगा, परंतु बाद में यह ज्ञान लुप्त हो गया और आज मैं हजारों वर्षों के बाद यह ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ। अर्जुन बड़ी हैरानी से श्री कृष्ण भगवान की ओर देखने लगे। वैसे तो अर्जुन जानते थे श्री कृष्ण भगवान है, परंतु उन्होंने हमारे जैसे बद्ध जीवों के लिए जानबूझकर श्री कृष्ण भगवान से यह क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा, प्रभु सूर्य भगवान तो हजारों वर्षों पूर्व भी थे, असंख्य वर्षों पूर्व थे, और आप तो मेरी उम्र के हो, फिर यह कैसे हो सकता है। इस पर श्री कृष्ण भगवान हंसने लगे। उन्होंने कहा, मैं हर युग में था और तुम भी हर युग में थे। जब जब मैं अवतार लेता हूँ तब तब तुम्हारा भी जन्म होता है, और क्योंकि तुम मेरे परम मित्र भी हो और भक्त भी हो, इसलिए तुम मेरी लीलाओं में सम्मिलित होते हो। परंतु मुझे अपने हर अवतार की जानकारी है और तुम्हें अपने जन्म की कुछ भी याद नहीं। यही जीवात्मा और परमात्मा में फर्क है। परमात्मा को हजारों साल, करोड़ों साल पुरानी बातें भी याद रहती हैं, और हम जीवात्माएं कल और परसों की बातें भी भूल जाते हैं। कोई हमसे एकदम से कोई क्वेश्चन करे कि कल तुमने क्या खाया था, परसों क्या खाया था, या कल क्या किया था, परसों क्या किया था, हमें थोड़ी सी देर के लिए सोचना पड़ेगा, परंतु परमात्मा को सोचने की जरूरत नहीं है। यही हम जीवात्मा और परमात्मा में फर्क है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे बीच में बिल्कुल तुम्हारे जैसा होकर मैंने अवतार लिया है, परंतु मैं फिर भी अजन्मा अविनाशी हूँ, अनित्य हूँ, और जो मेरे भक्त मुझे अजन्मा अविनाशी समझकर पूजते हैं वह मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, और जो मुझे अपने जैसा समझते हैं वह इसी में के बीच में फंसकर, मेरी माया में फंसकर यहीं पर रह जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, ऐसा कोई युग नहीं जिसमें मैं नहीं था। मैं कल भी था और आज भी हूँ और आगे भी रहूंगा। हर युग में मेरा अवतार हुआ है। कभी मैं गुरुओं के रूप में पैदा हुआ, कभी मैं महापुरुषों के रूप में पैदा हुआ। मैं हर जीवों में हूँ, मनुष्यों में भी हूँ, परंतु जैसे जैसे समय के अनुसार मेरे अवतार की आवश्यकता होती है, मैं उसी के अनुसार अपना रूप लेकर पैदा होता हूँ, अवतरित होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ने लगता है, तब मैं धर्म की रक्षा के लिए, उसकी पुनः स्थापना के लिए फिर से मैं हर युग में जन्म लेता हूँ। श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर कहते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं केवल राक्षसों को मारने के लिए अवतार लेता हूँ। राक्षसों को तो मुझे मारने की आवश्यकता ही नहीं है, वह तो मेरी मृत्यु से ही मर जाएंगे, परंतु मैं यहाँ अपने भक्तों के रक्षा के लिए और उनके उद्धार के लिए अवतार लेता हूँ। जब जब समाज में बहुत सी कुरीतियां उत्पन्न हो जाती हैं और स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तो भगवान किसी न किसी के रूप में अवतार लेते हैं और भगवान हर युग में आकर कुरीतियों का अंत करते हैं। मैंने कुछ समय पहले रामायण लिखी थी। जो भक्त हमसे हमारे पेज से बहुत पहले से जुड़े हैं उन्हें पता है कि मैंने कुछ समय पहले रामायण लिखी थी। उस रामायण में भी यही बताया गया था, श्री राम जी का अवतार न केवल रावण को मारने के लिए हुआ, बल्कि भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए हुआ। उस समय भी समाज में बहुत सी कुरीतियां थी, सती प्रथा, बहु विवाह और विधवाओं को विवाह की इजाजत नहीं थी। तब श्री राम जी ने अवतार लिया, क्षत्रिय वंश में अवतार लिया, क्योंकि कोई भी कानून क्षत्रिय लोग ही बनाते थे।
उस समय समाज में राजा लोग बहुत से विवाह करते थे, परंतु श्री राम जी और उनके भाइयों ने केवल एक ही विवाह किया। उन्होंने स्त्रियों को सम्मान दिलाया। दूसरा, जब उनकी माताएं सती होने लगी, तब भरत जी ने अपनी माताओं को सती होने से रोक दिया। तीसरा, उस समय विधवा विधवा विवाह नहीं होते थे, तब श्री राम जी ने बाली की स्त्री तारा का फिर से विवाह करवाया। उन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों को रोका और स्त्रियों को सम्मान दिलवाया। इसी तरह एक बार पशुओं की बहुत सी हिंसा की जाती थी, पशु बलि दी जाती थी। उस समय यही श्री कृष्ण भगवान महात्मा बुद्ध बनकर आए। उन्होंने पशु बलि पर रोक लगाई और अहिंसा का अहिंसा को चलाया। फिर कलयुग में भी यही श्री कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में जन्मे, क्योंकि भगवान जानते थे कलयुग में धर्म का भी व्यापार होगा। श्रीमद् भागवत जिसका सब सम्मान करते हैं, जो तारणहार है, इसका भी व्यापार होने लगेगा। बड़े बड़े धर्म गुरु इसको अपना व्यापार बना लेंगे और गुरु दीक्षा के नाम पर भी सीधे साधे भक्त ठगे जाएंगे। मंदिरों में भगवान का भी व्यापार होने लगेगा। तब चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु बनकर आए और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। उन्होंने गांव-गांव में जाकर हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया, जिससे उन्होंने यह महामंत्र जन साधारण के कल्याण के लिए खोल दिया। इस मंत्र का जाप करके ही हर प्राणी भवसागर से पार उतर जाएगा। हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके, या जो आजकल प्रेमानंद जी महाराज खुलेआम राधे नाम का प्रचार कर रहे हैं, इस राधे राधे या हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके आप भवसागर से पार उतर जाएंगे। और यह चैतन्य महाप्रभु ने जन साधारण के लिए इसका खुलेआम प्रचार किया, जिसमें ना कोई पैसा लगता है और ना कोई बहुत इसके लिए कोई नियम है। आप चलते फिरते उठते बैठते इस महामंत्र का जाप करके भवसागर से पार चले जाएंगे। और इसमें कोई पढ़े लिखे या इसको कोई भी पढ़ा लिखा अनपढ़ कोई भी व्यक्ति कर सकता है और इसमें कोई भी रुपया पैसा भी नहीं लगता। आज की मैं अपने दिव्य ज्ञान के पाठ को यहीं विश्राम देती हूँ। आने वाले जो इस दिव्य ज्ञान को मैं अपने आने वाली वीडियो में इसके बारे में चर्चा करूँगी। जय जय श्री राधे।